चैनल हमारे सारे लोगों को हम हृदय के गहराइयों से स्वागत करते हैं। आपको बताते चलें कि जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं, पहले हम लोग जदयू में हुआ करते थे। ये पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, ये पूर्व महासचिव रहे हैं, सब लोग। हम प्रखंड अध्यक्ष थे उधमसिंह नगर का, ये संदेश के अध्यक्ष थे जदयू का। हम लोग सामान्य विचारधारा वाला पार्टी में नीतीश जी के साथ काम करते, बहुत लंबे अरसों से काम करते आ रहे थे। हम लोग संघर्ष के साथी रहे हैं। लगभग समता पार्टी के स्थापना काल से हम लोग पार्टी में सेवा करते आ रहे हैं। 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे साथी बिहार में जो बदलाव के ज्ञान बह रहा था, उसमें हम लोग साथ दिए। वो सत्ता में आए, सत्ता में हम लोग काम कर रहे थे नीतीश जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छा काम चल रहा था। 2014 में माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर राजद से गठबंधन कर लिया। उस समय से भी हम लोग एक्सेप्ट किए कि नहीं भाई, हो सकता है कि हमारे नेता का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा भाजपा से, चले गए, अच्छी बात है, चले गए। इसके बाद पुनः वो 2017 में भाजपा के साथ पुनः गठबंधन कर ली। तो हमें लगा उस समय भी हम लोगों का निजी विचार नहीं था, हमारे नेता का फैसला था, जो मानने के लिए हम विवश हो गए। हमको मानना पड़ा कि नहीं भाई, बहुत दिन साथ रहे हैं, हम लोग काम किए हैं, हो सकता है कि हमसे बेहतर बिहार के बारे में जानते हों, बिहार के हित के बारे में जानते हों, अच्छे निर्णय लिए हैं। 2017 में पुनः भाजपा के साथ आगे हम लोग लग गए। हम लोग सरकार में काम करते आ रहे हैं, पदाधिकारी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, उनके सिपाही के रूप में, वहाँ उनके प्रतिबिंब के रूप में हम लोग बहुत अच्छे से, हम लोगों के छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़े हमारे नेता का। इसलिए हम लोग भी अपना छवि सुधारने का प्रयास किया, छवि बचाने का प्रयास किया। पुनः 2020 में गठबंधन के साथ हम लोग पुनः सत्ता में आए, सरकार में आए। सरकार चल ही रही थी, तो 2022 में हमारे नेता ने पुनः निर्णय ले लिया कि हम लोग पुनः राजद के साथ, उनके साथ गठबंधन करेंगे। ये जो प्रक्रिया चली, हम लोगों को भीतर से हम लोग हताश हो गए, निराश हो गए कि पुनः 2005 के पूर्व में जो सरकारें थी, हमारे नेता ने पूर्व बैक गियर में वहां बीत जाने का काम किया। हम लोग आदरणीय, हम लोगों के नेत्री आदरणीय मीना सिंह के नेतृत्व में हम लोग इस्तीफा देने का सब लोग पदधारक थे। आज वो छोटा सा सत्ताधारी दल में लोग पद पाने के लिए लोग बेचैन रहते हैं, किसी तरह हमको सत्ता वाला पार्टी में पद मिल जाए। लेकिन जितने यहाँ हमारे संघर्ष के साथी बैठे हुए हैं, अपने पद को त्याग करके, हमको कोई पद नहीं मिला है। भाजपा में लोग आए, हमको कोई पद की ना लालसा है, ना हम पाने के लिए इच्छुक हैं। हम लोग पुनः भाजपा की इस तरह 2025 में सत्ता में काबिज होगी, इसके लिए संघर्ष करने के लिए भाजपा में हम लोग शामिल हुए हैं, न कि तुरंत हम कुछ पाने के लिए उसमें काम करेंगे, उसको सत्ता में हम लोग लाएंगे, इसके बाद देखा जाएगा। लेकिन इधर देख रहे हैं इस चैनलों के माध्यम से जदयू के ज्ञानवीर लोग, हमारे नेत्री, जिनके नेतृत्व में हम लोग पार्टी छोड़ने का काम किए हैं, तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। हम पॉइंट वाइज आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है, क्या हमारे जनता दल यू के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव जी ने कहा है हमारे नेत्री के बारे में कि बेटा को एनसीसीएफ के चेयरमैन बनाने के लिए अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं भारत सरकार, से जदयू छोड़ने का सौदा कर मीना सिंह जी ने किया है, बेटे के लिए एनसीसीएफ के चेयरमैन बनाने के लिए। शायद नेताजी को शायद पता नहीं है कि करीब 16 वर्षों से विशाल जी सहकारिता की राजनीति में
सरकार चाहे कांग्रेस की हो रही हो या बीजेपी की हो, लगातार एनसीसीएफ, नेफेड, एनसीयूआई आदि के डायरेक्टर पार्टी छोड़ने का कार्यकर्ता की राजनीति से मेरा मानना है कुछ लेना देना नहीं। दूसरा पॉइंट बोले हैं माननीय हमारे पूर्व विधायक जी ने, मीना सिंह जी दल छोड़ने से 2 रुपया का फर्क है, नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो समय बतलाएगा, परंतु विजेंद्र यादव जी 2020 में हम लोगों की समय की पार्टी जनता दल में हमारे नेता को से यह कहकर शामिल हुए थे कि पूरे शाहाबाद को राजद मुक्त कर दें। उल्टा हो गया, उनके आने के बाद उल्टा हो गया, खुद जदयू में ही पूरा शाहाबाद मुक्त हो गया। जदयू का एक भी एमएलए चुनाव जब वो दल में आए थे, यह कहकर आए थे कि हम राजद को मुक्त कर देंगे, राजद एक भी शाहाबाद से सीट नहीं जीतेगा। उल्टा हो गया, जदयू एक भी सीट जदयू को नहीं मिला और खुद संदेश विधानसभा से पूरी तरह चुनाव हार गए। हमें जहां तक मालूम है कि वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई संदेश। संजय भाई आप सामने बैठिए ना, क्योंकि भैया आप ही को देखिए, जो है वो जदयू से किनारा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मीना सिंह का प्रचार करना नहीं करना ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। यदि पार्टी का एक भी चिट्ठी या एक भी पत्र दिखा दीजिए कि आप इस क्षेत्र का कार्यभार देखिए, आप इस क्षेत्र में प्रचार कीजिए, इसके बावजूद वो प्रचार नहीं किया हो, नहीं की हो माननीय पुरुष बात रख लेने दीजिए, उसके बाद सवाल उसके बाद सवाल जवाब दिया जाएगा। हमारे पूर्व विधायक श्री विजेंद्र यादव जी ने कहा है कि अजीत बाबू अनुकंपा पर सांसद बने, अनुकंपा पर सांसद बने। विजेंद्र यादव जी को शायद मालूम नहीं है कि अजीत बाबू जी के पिताजी स्वर्गीय तपेश्वर बाबू का देहांत 1991 में हो गया। अजीत बाबू 2004 में अपने पिताजी के मृत्यु के 13 वर्षों के बाद विक्रमगंज से सांसद हुए थे। उनको शायद जानकारी इस बात की नहीं होगी। हमें तो लगता है कि वो जितना बात बोल रहे हैं, अभी अभी हमको 2-3 दिन पहले लिस्ट प्राप्त हुआ है जदयू के पदाधिकारियों का। पहले पूर्व विधायक जी महासचिव हुआ करते थे, प्रदेश महासचिव हुआ करते थे। हमारी उस समय की जो पार्टी थी जदयू के महासचिव हुआ करते थे, लेकिन हमने देखा कि न राष्ट्रीय टीम में जगह उनको मिल पाई, न प्रदेश कमेटी में जगह मिल पाई। तो हमको लगता है वो तो बहुत हमारे समझ से बहुत पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन हमको लगता है कि क्यों बोल रहे हैं। बहुत सोचे तो हमको इस बात पर ध्यान आया कि शायद उनको कोई पद जदयू में नहीं मिला है, इसे हताश होकर, निराश होकर, बेचैनी में इस तरह का बयान दे रहे हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा, कि हो सकता है कि किसी के ऊपर हम बोलने से कुछ हमको प्राप्त होगा। ठीक ना, बाद में हम बोलेंगे। भाई विजेंद्र यादव जी को पता होना चाहिए कि 2004 में जब अजीत बाबू विक्रमगंज से लोकसभा के चुनाव जीते थे 2004 में, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे, लोकसभा का। उस समय 2004 में माननीय नीतीश जी ने चुनाव विजय कृष्ण जी से हार गए थे। आरजेडी के जो कैंडिडेट थे उससे चुनाव हार गए थे 2004 में। मीना सिंह शाहाबाद के जंजन की नेत्री है। मीना सिंह जात की राजनीति नहीं करती है, वो हमेशा जमात की राजनीति करती है। वे किसी कृपा पर नहीं है। आने वाले समय में पूर्ण रूप से शाहाबाद को जदयू का सफाया हो जाएगा। तब विजेंद्र यादव जी को छोड़िए, नीतीश जी को भी समझ में आएगा उस दिन कि उनके जाने से क्या शाहाबाद में या बिहार में क्या फर्क पड़ा। ठीक ना। इसके बाद अगर हमारे नेत्री के बारे में कुछ कहने से, उनको गाली देने से, यदि उन्हें जो बयानवीर लोग हैं उनको कुछ प्राप्त होगा, तो मेरी शुभकामना है कि पार्टी के वो पदाधिकारी बनने का उनका शुभकामना है कि जल्द भाई
पदाधिकारी बन जाए, या हम हमारी और बड़ा उससे भी शुभकामना है कि मीना सिंह पहले दावेदार हुआ करती थी महागठबंधन से जदयू के प्रत्याशी के रूप में आ रहा लोकसभा से, तो जो हमारे विजेंद्र भाई हैं उनको टिकट ही मिल जाए। हमारी शुभकामना है कि वो जीत जाए। ये भी इतना एडवांस में शुभकामना देते हैं कि उनका चुनाव में टिकट मिल जाए महागठबंधन से। हमको मुबारकबाद है, उनको बहुत बहुत हम शुभकामना देते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। गाली देने से किसी को कुछ प्राप्त होगा तो उसमें हमको क्या, उस आदमी को तो प्राप्त हो जाएगा कुछ। यही हमको डिफेंड करना था। उनके जो बयान मीडिया में चल रहा था हम लोग बोलना नहीं चाहते थे, इसलिए कि क्या बोलना है भाई, हम तो भाई पार्टी छोड़ दी है। अब पार्टी में मेरा वैल्यू है कि मेरा 2 पैसा का वैल्यू है, ये तो जनता न मालिक है, जनता न तय करेगी कि किसका जन समर्थन है किसका नहीं है। ये तो जनता मालिक है, जनता तय करती है किसको क्या मिलेगा, किसका समर्थन है किसका नहीं है। लेकिन हम 2-4 दिन से सुन रहे हैं तो हमको बाध्य होकर इस बात को आप लोगों को मैसेज भेजकर आपको सम्मान के साथ बुलाकर अपनी बात रखना हम अपना धर्म समझते हैं। यदि हमारे जैसे लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे तो राजनीति में शून्यता उत्पन्न हो जाएगी। तो हम पढ़े लिखे अधिवक्ता हैं, हम अपने पंचायत के सरपंच भी हैं, इसलिए न्याय करने की हमको आदत सी बन गई। यही बात कहना था। और हमारे साथी लोग आए